मुझे मेरा काउंसलर, सबसे पहले मैं सीता ठकुरानी माता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा काउंसलर बनना एक्सेप्ट किया और वो मेरे शिक्षा गुरु रहे हैं और हम सबको ऐसा स्टेज अब प्रदान कर रहे हैं ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। साथ ही साथ प्रेम मंजरी माता देवी जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जो सदा मुझे इंस्पायर करती नहीं है। और अब मैं गुरु और गौरांग से प्रार्थना करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दत्तं स्वप्रदानं। हरे कृष्णा। आज मैं गोविंद नाम के पर्सनल सर्वेंट जो चैतन्य महाप्रभु के थे उनके बारे में बात करने जा रही हूँ। गोविंद नामक वैष्णव जो थे ये महाप्रभु के शिष्य परंपरा से ही थे और ये महाप्रभु के निजी सहायक थे और वे जाति से वैसे कायस्थ थे। वे महाप्रभु के एक चुनिंदा परिकर में थे और उनका वो बहुत ही फेमस थे कि महाप्रभु के एक चौकीदार वॉचमैन के रूप में बहुत फेमस थे। वास्तव में गोविंद एवं एक और ब्रह्मचारी काशीश्वर ब्रह्मचारी ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के शिष्य थे और अपनी गुरु की बहुत ही सेवा करते थे समर्पित रूप से। बाद में उनके मृत्यु के समय ईश्वर पुरी ने उन दोनों को अपने महत्वपूर्ण भक्त प्रिय भक्त चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए आदेश दिया। तो जब गोविंद और काशीश्वर महाप्रभु आए नीलाचल तो उसी समय महाप्रभु दक्षिण यात्रा से लौटे थे और उन दोनों ने अपने गुरु का आदेश उनको बताया। तो सबसे पहले महाप्रभु ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपने ये गुरु के सेवकों से कैसे सेवा ले सकता हूँ। तो उनके एक तो सार्वभौम चैटर्जी जो थे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा प्रबल होती है। तब महाप्रभु ने उसे स्वीकार किया और ये सब भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है। फिर ये भी वर्णन है कि ये जो दोनों थे काशीश्वर ब्रह्मचारी और गोविंद ये 18th और 19th लेवल पे उनकी शिष्य थे, मतलब बहुत ही फेमस थे। तो गोविंद का काम था महाप्रभु की वपु सेवा करना, मतलब उनके शरीर की देखभाल करना, उनके आराम की व्यवस्था और सारे यात्रियों के एवं शिष्यों के खाने पीने आदि की व्यवस्था करना। और सबसे ये महत्वपूर्ण काम उनका ये था कि वो महाप्रभु के जो अवशेष खाने के बाद जो बचता था वो महाप्रसाद उनको देकर संतुष्टि प्रदान करते थे ताकि वो जीवन में आगे भक्ति में बढ़े। और काशीश्वर ब्रह्मचारी थे, वो शरीर से स्ट्रांग थे क्योंकि वो शरीर से मजबूत थे। तो वो महाप्रभु जब भी जगन्नाथ मंदिर जाते थे, वो प्रतिदिन जाते थे महाप्रभु, तो काशीश्वर ब्रह्मचारी अपने मजबूत हाथों से भीड़ को एक किनारे रखते थे ताकि महाप्रभु अछूते निकल सके। और उनके अलावा भी कई गोविंद के अलावा भी कई थे, महत्वपूर्ण लोग थे जो उनको मदद करते थे। तो गोविंद जो है महाप्रभु के वपु सेवा करता था। हालांकि हम जानते हैं कि वाणी सेवा वपु सेवा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन गोविंद जो भी ये अपने गुरु की वपु सेवा करते हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो एक तो वो हर समय उपस्थित रहते हैं अपने गुरु के साथ। उसके अलावा ऐसे कार्य करते हैं कि गुरु को संतुष्टि मिले, ये कम भाग्य की बात नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोविंद भी बहुत भाग्यवान थे। तो और गोविंद का ये काम था, महाप्रभु के जितने शिष्य थे जैसे नामाचार्य, हरिदास ठाकुर, षट गोस्वामी, ये सब इन सब का तो उनको एसोसिएशन मिलता ही था। उसके अलावा महाप्रभु के भोजन के अवशेष उनको महाप्रसाद के रूप में देते थे और वो खुशी से झूमते थे।
चैतन्य चरितमृत के अंत लीला में वर्णन है। आप ये षट गोस्वामी एक थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तो सभी को मालूम है। वो लंबे समय से महाप्रभु से मिलना चाह रहे थे, पर उनके परिवार के अंकुश के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे थे। तो अंत में उन्होंने एक दिन घर छोड़ दिया और महाप्रभु से शांतिपूर्ण मिलने आए। तो उसके बाद ये उन्होंने नॉर्मल रूट नहीं लिया, क्योंकि उनके पीछे उनके पिता और जो चाचा थे वो ऐसे लोगों को लगा रखा था कि वापस उनको ले आए। तो ये लंबे रास्ते से निकल के गए वहां पे, और कई दिनों बहुत मुश्किल से गए, कई दिनों तक तो भूखे प्यासे भी रहना पड़ा। तो जब वो महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि पहले जाओ समुद्र में स्नान करो, और फिर गोविंद को कहा कि इनकी अच्छी देखभाल करो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से आए हैं। तो गोविंद ने उनकी खूब देखभाल की। महाप्रभु के ये लगातार उनको महाप्रभु का अवशेष प्रदान करते रहे, महाप्रसाद देते रहे, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो गए। तो महाप्रभु का इस तरह का रघुनाथ दास पर जो कॉजलेस मर्सी देखा सभी भक्तों ने, तो वो सब आश्चर्यचकित थे, और गोविंद और महाप्रभु की वो सब प्रशंसा करने लगे। चैतन्य चरितमृत के अंत लीला के 8वें चैप्टर में भी एक वर्णन है एक रामचंद्र पुरी की, जो कि माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, लेकिन वे मायावाद से प्रभावित हो गए थे। तो ये माधवेंद्र पुरी की वो आलोचना करने लगे और मायावाद ये का प्रचार करने लगे थे। तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। अब उनका क्या काम था कि वो लोगों का निंदा करते थे, दोष देखते थे और मायावाद दर्शन का प्रचार करते थे, और चैतन्य महाप्रभु से भी बहुत एनवियस हो गए थे। तो और वो इतने गिर गए थे कि महाप्रभु के खाने की आलोचना करने लगे, क्योंकि एक दिन उन्होंने देखा कि चींटियां उनके कमरे से बाहर निकल रही। यहाँ पे है इमेज में चींटियां, वो बता रहे हैं, देखिए आप से चींटियां निकल रही, आप किस तरह के स्वामी हैं, किस तरह के हैं कि आप इतना अधिक मीठा पसंद करते हैं, किस तरह के सन्यासी हैं, तो यह सब नहीं आपको खाना चाहिए। तो जब वो कमरे से निकलते हुए चींटियों को संकेत करके बताया, तो इस आलोचना के बाद महाप्रभु संदिग्ध और आशंकित हो गए। उन्होंने गोविंद से कहा, एक्चुअली आदेश दिया कि आज से एक ही नियम होगा कि जो जगन्नाथपुरी से जो प्रसाद आता था एक बड़े बर्तन में, उसका ओनली 1/4 पार्ट तुम्हें लाना है, और उसके अलावा सब्जियां भी बहुत कम, थोड़ी सी, जो 5 गंडे के मूल्य के ही सब्जियां स्वीकार लाना है। और एक बहुत बड़ी बात उनसे कही गोविंद से कि यदि आप इससे अधिक लाते हैं तो आप मुझे यहाँ नहीं देखोगे। तो गोविंद का तो हृदय विदीर्ण हो गया, अपने स्वामी को कुछ भी नहीं कह पाया। पर अन्य भक्तों को जब उसने यह संदेश दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो आया है ये तो हमारी जान लेने वाला है, क्योंकि महाप्रभु इतना कम खाने एक्सेप्ट करने लगे हैं। और लकीली उस दिन एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया था। तो गोविंद अपने स्वामी के कहे अनुसार, क्योंकि वो तो अक्षरशः अपने स्वामी के महाप्रभु की बातें फॉलो करता था, वो उसी तरह से थोड़ा 1/4 चावल और थोड़े से 5 गंडे मूल्य की सब्जियां लेकर आया। तो वो जो ब्राह्मण इतने प्यार से, इतने ये से महाप्रभु के लिए जो सब कुछ बनाया था, उससे बहुत निराशा हुई। उसने अपने हाथ से सिर पर मारा और कहा, काश ये कैसा आया है जो हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो उससे, और जब महाप्रभु के पास वो गोविंद लेकर गया तो महाप्रभु उसमें से भी हाफ खाए, आधा ही खाए, और बाकी जैसे वो दे देते थे अपने सेवकों को, उन्होंने कहा ये तुम ले लो, लेकिन अब तुम्हारा पेट नहीं भरता तो तुम लोग कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। तो इस तरह सभी भक्त बहुत दिन तक परेशान, दुख में रहे। सबने खाना पीना छोड़ दिया, महाप्रभु जब नहीं कम खा रहे थे।
तो ये जब बात रामचंद्र पुरी के पास पहुंची, तब वो रामचंद्र पुरी को अपनी गलती समझ में आया, उसने माफी मांगा और फिर महाप्रभु भक्तों के साथ फिर समान व्यवहार करने लगे, क्योंकि वो भक्तों को बहुत अधिक प्रेम करते थे। फिर अब सामान्य रूप से रहने लगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि गोविंद महाप्रभु के लिए कितना समर्पित था। और आगे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बहुत सारी बातें कि ये चतुर्मास में बंगाल से भक्त आते थे, बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं लेकर आते थे महाप्रभु के लिए, और ऐसी चीजें लाते थे जो लंबे समय तक चल सकता था। और गोविंद का ये काम था कि बड़े प्यार से उनको सब कुछ स्टोर करके रखता था, महाप्रभु को ध्यान से हर चीज चखने देता था और बहुत केयर करता था उन सब बातों का। और एक अंत्य लीला चैप्टर 10 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है, जिसमें ये बताया गया है कि सेवक का मूड कैसा होना चाहिए, सर्वाइटर का मूड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ यह घटना गंभीरा में हुई थी। एक दिन महाप्रभु, जो मालूम आप सबको मालूम है, राधा भाव में आए थे, वो कृष्ण के वियोग में बहुत रहने लगे थे। एक दिन वो बहुत भजन कीर्तन किए, खूब नाचे और बहुत बुरी तरह से थक गए थे, और वहीं गंभीरा में अपने कमरे के दरवाजे पे ही वो लेट गए। और ये गोविंद का ये एक महत्वपूर्ण काम था, वर्षों से वो कर रहा था कि जब भी महाप्रभु भोजन के बाद आराम करने जाते थे, तब वह उनके पैरों और शरीर की मालिश करता था। तो गोविंद उनकी सेवा के लिए जब आया, तो उसने देखा कि महाप्रभु तो दरवाजे पर ही हैं, दरवाजा अवरुद्ध है, वो अंदर कैसे जाए अपनी सेवा के लिए। तो उसने धीरे से कहा, प्रभु आप कृपा कर आगे बढ़ सकते हैं, मैं अंदर आना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। तो गोविंद ने कहा, पर मैं तो हर दिन आपकी सेवा करता हूँ, क्या आज मैं ऐसा नहीं करूँगा? तो महाप्रभु ने कहा, यह तुम्हारी बात है, चाहे आप ऐसा करो या ना करो, पर जो भी आपको करना करो, पर यह आप पर ही निर्भर करता है। तो उसके बार बार अनुरोध करने पर भी जब महाप्रभु नहीं है अपनी जगह से हटे, तो गोविंद ने क्या किया, उसने महाप्रभु के शरीर पर एक चादर फैलाया और फिर उनके ऊपर से गुजर गया और उनके शरीर की मालिश करने लगा, ताकि महाप्रभु की थकान दूर हो जाए। वो बहुत देर तक करता रहा। महाप्रभु तो की जब नींद खुली, तो उन्होंने गोविंद को अपने पास बैठे देखा। तो उन्होंने उससे कहा, कुछ नाराज भी हो गए, और कहा कि तुम अपने भोजन लेने क्यों नहीं गए? तो गोविंद ने जवाब दिया कि आप तो रास्ते पे लेटे थे, तो मैं कैसे जाता? तो महाप्रभु ने कहा, जैसे कमरे में आए थे वैसे ही चले जाते। तो महाप्रभु तब गोविंद ने मानसिक रूप से, महाप्रभु को तो कुछ नहीं बोला, मानसिक रूप से उसने जवाब दिया, आमार सेवा से नियम अपराध होके फिर नरके गमन, अर्थात मैं भले ही आपकी सेवा करने तो मुझे मेरा कर्तव्य है, भले ही मुझे अपराध करना पड़े या नरक में भी जाना, तो मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ सकता। फिर उसने कहा, सेवा लगी कोटि अपराध नहीं आनी, स्वनिमित अपराध से भय मानी, अर्थात मुझे प्रभु के लिए सैकड़ों और हजारों अपराध करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपराध करने में डर लगता है। हालांकि वो इंद्रिय तृप्ति तो था नहीं, उसे हमें अपने शरीर के लिए तो खाना और सोना मतलब जरूरी है, उससे भी करना था, पर उसे लगा कि नहीं, महाप्रभु को फिर से वापस लाकर जाने से अपराध लगता है। और उसने बहुत बड़ी बात की कि मैं सैकड़ों हजारों अपराध अपने लिए कर सकता हूँ, पर मैं सेवा में कोई अपराध नहीं कर सकता। इस तरह सोचते हुए गोविंद, ये पर वो मानसिक रूप से ही बोल रहा था। इस तरह सोचते हुए गोविंद चुप रहे और उन्होंने प्रभु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक्चुअली ये क्या, सेवा में शिष्टाचार के जो सूक्ष्म पॉइंट है वो हमें समझ में आता है इन सब लीलाओं से, कि जो भक्ति सेवा में हम कुछ भी अगर कोई कर्मयोगी कर्मकांडीय काम करता है तो उसको सेवा में स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यह हम समझ सकते हैं कि भक्ति में पूर्ण व्यक्तित्व को संतुष्ट करती है भक्ति, और वो धर्म अर्थ काम से परे है।
तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो जो ऐसे काम करता है वो प्राकृतिक सहजिया के रूप में होता है, और उन्हें ये सब दास वात्सल्य दाम्पत्य में कैसे शुद्ध भक्ति की जाती है उन्हें समझ में नहीं आती, पर भक्तों को ये समझ है। महाप्रभु अपने भक्तों के उच्च गुणों को भी प्रकट करने के लिए ये सब लीला किए थे, और उसमें लिखा है, भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु बरस रागी ए सब प्रातुषित कैला एता मांगी। एक्चुअली अपने भक्तों के उच्च गुण को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने ये सब किया था, और हम इससे ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपने ईमानदारी से भक्तिमय कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई बेटी हो तो हम उसे एक दिन अच्छे से पूजा करें, दूसरे दिन अगर कोई असुविधा है ना करें, तो ये तो नहीं है। भक्ति में किसी तरह की भी बाधा आए तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करके हमें अपने रोज के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत के और आगे चैप्टर 11 में, अंत्य लीला के चैप्टर 11 में भी बहुत सारी ऐसी बातों का वर्णन है जिसमें गोविंद जो है महाप्रभु के भक्तों के लिए बहुत कुछ करता था। जैसे एक बार जब वो हरिदास ठाकुर थे, वो मंदिर जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं एंटर कर सकते थे, तो महाप्रभु कृपावश प्रतिदिन जगन्नाथ जी का प्रसाद गोविंद के द्वारा उन्हें भेजते थे। तो एक दिन गोविंद ने देखा कि हरिदास ठाकुर पीठ के बल लेटे हुए हैं और जप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप महाप्रसाद ले लीजिए। पर ये हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं अपना निश्चित राउंड नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे आज मैं कैसे खा सकता हूँ, आज मुझे व्रत ही करना होगा। तो ये सब जब उसने सुना तो महाप्रभु के पास वापस जाकर बताया। फिर महाप्रभु आकर उनको, हरिदास ठाकुर को समझाया कि अब आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आप इतनी राउंड मत करें। इस तरह हम देखते हैं कि गोविंद को महाप्रभु के सभी शिष्यों से कितना प्रेम था, और मैं सोचती हूँ कि हमें भी ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए कि सिर्फ भगवान से ही प्रेम नहीं, बल्कि सभी वैष्णवों का प्रेम आदर प्राप्त करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और महाप्रभु तो खुद ही कहते थे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। सो भगवान को हम सीधा प्राप्त नहीं कर सकते, हम भगवान के दास बनकर ही भक्ति में सेवा कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। और फिर उसके बाद एक और लीला की बात हुई कि हर वर्ष बंगाल से ये आते थे, वहां से बंगाल से भक्त आते थे। उसमें एक शिवानंद सेन थे जो उनके नेता थे, और वो रास्ते की सारी व्यवस्था देखते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि नित्यानंद के पास रहने के लिए श्रीलंका में जगह नहीं मिली। समुद्र पार पत्थरों के तैरते पुल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए। अब इस कलयुग में आपने हमें हरिनाम संकीर्तन का पुल दिया है, जो लंगड़े और अंधे भी जन्म और मृत्यु के समुद्र को पार कर परम आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु से शिकायत करनी। वासुदेव घोष कह रहे हैं, और वो उस समय पैंट शर्ट पहने हुए था, गुस्से में चैतन्य महाप्रभु के पास गया, तो गोविंद ने उन्हें रोका, अरे ऐसे कपड़े में तुम जाओगे महाप्रभु के साथ? लेकिन वैष्णव एटिकेट का तो पालन करो। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, इसे परेशान मत करो, ये अभ्यर्थित है और इस स्थिति में आया है। तो इससे हमें पता चलता है चैतन्य चरितामृत में खुद ही महाप्रभु ने वैष्णव सदाचार पालन के लिए बताया है कि वास्तव में वैष्णव सदाचार एक वंदना करते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान और संसार के हृदय में सुंदर और आकर्षक बनाता है। इसलिए हम सभी जो भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैष्णव सदाचार एवं आदर्श जीवन पद्धति के नियमों में कुशल होना अति आवश्यक है। और ये तो आजकल हमारी HD सीता ठकुरानी माता जी की कृपा से हम सबको ये ट्रेनिंग बड़ी अच्छी तरह दी जा रही है, और हम सब फॉलो हमें करना ही है। फिर महाप्रभु जो है, एक आगे में एक और भी चैप्टर 13 अंत्य लीला के चैप्टर 13 में एक लीला बताया है, जिसमें महाप्रभु एक बार यामेश्वर के मंदिर से जा रहे थे, तो अचानक एक गायिका जगन्नाथ मंदिर में गाना शुरू करती है। तो बहुत ही मीठी आवाज में गुज्जर धुन में जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से कोई गाना गा रही थी।
तो ये जो गाना है वैसे ही बहुत सुंदर है, सबको आकर्षित करने वाली गीत है। लेकिन महाप्रभु जब दूर से ये गीत सुने तो वो इतने उन्मादित हो उठे, वे ये नहीं जानते थे कि ये गाने वाला कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। वे आनंद में भागने लगे, कांटेदार झाड़ियां थी और उससे गुजर के ऐसे भाग रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, उन्हें कोई होश नहीं था। पर गोविंद जो महाप्रभु के पीछे था वो समझ गया कि ये तो कोई गायिका महिला गा रही है, तो वो महाप्रभु के पीछे पीछे भागा, जो कांटों के चुभन को भी महसूस नहीं कर रहे थे। जब महाप्रभु तेजी से दौड़ रहे थे तो जब महिला थोड़ी दूर पर ही थी, तभी गोविंद ने महाप्रभु को अपनी बाहों में पकड़ लिया और चिल्लाया, ये तो एक स्त्री है। चैतन्य महाप्रभु स्त्री सब सुनते ही बाहरी रूप से जागृत हो गए और वापस आ गए। उन्होंने गोविंद से कहा, गोविंदा आज ही रख ले जीवन, स्त्री पर सहेले आभार है ते मरण। मेरे प्यारे गोविंद, आपने मेरी जान बचाई। अगर मैंने किसी स्त्री का शरीर छुआ होता तो निश्चित रूप से आज मेरी जान चली जाती। आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। एना शोधिते अशीन नरीमो तोमार, गोविंद कहे जगन्नाथ रखे मोई को न चारा। तब गोविंद ने कहा, भगवान जगन्नाथ ने आपको बचाया है, मैं तो महत्वहीन प्राणी हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोविंद की ह्यूमिलिटी कितनी है, उसे कोई भी मान की इच्छा नहीं थी। तभी प्रभु ने कहा, गोविंद मोरा संगे रहिवा, जहां तहां मोरा रक्ष से सावधान हईवा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्यारे गोविंद, आपको हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। इस समय हर जगह खतरा है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से मेरी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से वो एक बिल्कुल चौकीदार के रूप में महाप्रभु के पीछे रहता था और इसी कारण वो बहुत प्रसिद्ध था। तो एक दिन एक और लीला है चैप्टर 14 के अंत्य लीला में। एक दिन चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते हुए स्वप्न में श्री कृष्ण की रास लीला को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो वृंदावन में कृष्ण के साथ है। वो तो राधा भाव में थे ही। तो महाप्रभु स्वप्न में भी विभोर थे। तो गोविंदा ने देखा कि भगवान अभी तक उठे नहीं, तो वह उन्हें जगाने गया। पर चैतन्य महाप्रभु थोड़े दुखी हुए यह जानकर कि उसने स्वप्न वो सही नहीं था, मतलब वो स्वप्न था। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करते हुए सामान्य रूप से समय पर मंदिर गए और दर्शन करने लगे और हमेशा की तरह जैसे वो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते थे, वहां से जगन्नाथ को देख रहे थे। अभी और उस समय बहुत ज्यादा भीड़ थी और हजारों की भीड़ थी। तभी उड़ीसा की एक महिला जो जगन्नाथ जी को देखने में असमर्थ हो गई थी, उसने क्या किया, महाप्रभु के कंधे पर पैर रखकर गरुड़ के स्तंभ पर चढ़ गई। तो गोविंदा ने जब ये देखा तो फटकारते हुए उसे नीचे उतारा और महाप्रभु ने उसके लिए दंडित भी किया गोविंदा को। उन्होंने उससे कहा, आदिवस्य स्त्री न करे वर्जना, करुका यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। मतलब अर्थ ये है कि हे असभ्य पुरुष, इस महिला को मत मना करे, जगन्नाथ जी को संतुष्टि होकर देखने दो। महाप्रभु सोचने लगे कि इतनी तीव्रता मुझे भी होनी चाहिए कि मैं भी जगन्नाथ के दर्शन इसी तरह से करूं। लेकिन हालांकि वह महिला जगन्नाथ जी को देखने के लिए इतनी उत्सुक थी कि गरुड़ पर चढ़कर उसने दो गलतियां की। एक तो गरुड़ पे चढ़ गई और दूसरा वो एक तो वैष्णव अपराध नहीं है, दूसरा महाप्रभु पे भी अपना पैर रखा, जो कि सर्वोच्च गलती थी उसकी। तो गोविंद इसलिए उस स्त्री को फटकारा। पर महाप्रभु कहने लगे, काश जगन्नाथ को देखने के लिए मुझ में भी इतनी उत्सुकता होती कि मैं उस महिला की तरह मैं भी अपना होश खो बैठता। असल में भगवान के दर्शन करने के लिए हमें भी उतनी ही उत्सुकता होनी चाहिए, पर वैष्णवों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे 1670 लीला के चैप्टर्स में भी बहुत गोविंद महाप्रभु के का वर्णन है कि वो कैसे महाप्रभु के संकेतों को बहुत अच्छी तरह समझता था और उसी तरह से पालन भी करता था। चाहे किसी को महाप्रसाद देना हो, किसी भक्त के लिए व्यवस्था करनी हो, बस महाप्रभु की एक भगवान कृष्ण से जब विरह की अग्नि एक
जब कृष्ण से विरह की अग्नि में वो जल रहे थे तो वे सारी रात महामंत्र उच्चारित करते रहते थे। तो गोविंदा उनके दरवाजे पर ही बैठता था, कमरे के दरवाजे पे ही। और जब अंदर से अगर कोई आवाज नहीं आती थी तो कुछ विशिष्ट भक्तों की सहायता से वो अंदर जाकर देखते थे। कई बार महाप्रभु जब अपने कमरे में बाहर नहीं आते थे, निकल पड़ते तो और अपने आप को जख्मी कर लेते थे तो वो दुख से भर जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि ये गोविंद जो है किस तरह से महाप्रभु की सेवा करता था। और आइए अब हम सब प्रार्थना करें द्वारपाल गोविंद दास के स्वामी चैतन्य महाप्रभु से। कृपया हम, ओ लॉर्ड प्लीज प्लेस योर ग्लांस ऑफ मर्सी ऑन ऑल द कंडीशन्ड सोल्स। कृपया हम सब बद आत्माओं पर अपनी दया की दृष्टि जाए। महाप्रभु की जय, भक्त गोविंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही अच्छा गोविंद के बारे में आपने प्रचार किया और आचार्य गोविंद के बारे में हमें लीलाओं के बारे में बताया कि किस तरह के भगवान के वो सर्वेंट थे, भगवान की सेवा करते थे और किस तरह से भगवान की सेवा में क्या क्या मूड रखना चाहिए वो भी आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थोड़ा हम लोग टाइम लिमिट कर